दिनेशा गुण। वेलकम टू स्काई ट्रैपर, न्यू एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। ये हमारे सेकेंड चैप्टर का लास्ट पार्ट है, तो इसलिए थोड़ा सा फ्री होके और ध्यान से देख लेना कि अब लास्ट पार्ट में क्या होने वाला है। ज़्यादा कुछ नहीं है, इम्पॉर्टेंट तो हमारा निकल गया है, बस एक ओवरव्यू देना है रशियन रिवॉल्यूशन का, जो भी सोशलिज्म थिंकिंग थी उस पर। ओके, सो लेट्स सी द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। तो आज जो हमारा टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और कुछ नहीं है इसमें, बस इम्पैक्ट दिखाना है कि जो भी रशिया में जो सोशलिस्ट सोसाइटी बनी, ठीक है, जो भी रिवॉल्यूशंस हुए और जो लेनिन ने जो भी चेंजेस किए, जो सोशलिज्म को अडॉप्ट किया और स्टालिनिज्म वगैरह, ये सारी चीजें, कैसे रशिया एक सोशलिस्ट सोसाइटी बना, तो इनका वर्ल्ड वाइड यानी कि ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ा पूरे यूएसएसआर में इस रिवॉल्यूशन का, वो हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर पार्ट का नाम है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। मतलब ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ा किसका, रशिया के रिवॉल्यूशन का, और किस पर, यूएसएसआर पे। यूएसएसआर का मतलब यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत यूनियन। ओके, तो चलो देखते हैं कि क्या है इस पार्ट में। Existing socialist party in Europe did not wholly approve of the way the Bolsheviks took over। देखो, जो सोशलिस्ट सोसाइटी बन रही थी जैसे कि रशिया में बनी, तो इस तरह से जो बाकी के यूरोपियन कंट्रीज थी वो भी इसको अडॉप्ट कर रही थी, लेकिन अपने अलग अलग तरीके से। जैसा कि बोल्शेविक पार्टी ने सोशलिस्ट सोसाइटी बनाई, चीजें अडॉप्ट की, चेंजेस किए, इम्प्लीमेंट किए, तो ये सारी चीजें अलग अलग जगह हो रही थी, लेकिन वो अपने अलग तरीके से कर रहे थे। ओके, लाइक जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी, पूरे यूएसएसआर में जो भी चीजें सोशलिस्ट सोसाइटी की बन रही थी, सोशलिज्म सोच अलग अलग कंट्रीज में डेवलप हो रही थी, तो वो अलग तरीके से थी। यहाँ बताया कि बोल्शेविक पार्टी से डिफरेंट थी। ठीक, इन मेनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। कई कंट्रीज में बन रही थी, जैसा भी बताया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि ग्रेट ब्रिटेन में भी कम्युनिस्ट पार्टी बन रही थी। ठीक है, मेनी नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट। मतलब नॉन रशियन मतलब जो कि रशिया के नहीं थे, आउटसाइड द यूएसएसआर के रीजन से बाहर, या फिर जिसमें हम बोल सकते हैं कि बाकी की यूरोपियन कंट्रीज लाइक ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये सारी कंट्रीज। ठीक है, तो ये सारे लोग क्या करते थे, अपना इनकी कॉन्फ्रेंस होती थी। ईस्ट लिखा है ना, पीपल ऑफ द ईस्ट 1920। तो ईस्ट का मतलब क्या हुआ कि एक सेंट्रल लोकेशन है, उसके ईस्ट साइड की जितनी भी ईस्टर्न कंट्री है वो, और उसके वेस्ट साइड में जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है वो भी। ठीक है, जैसे जर्मनी सेंटर पार्ट था, जर्मनी बीच में है, तो जर्मनी के इधर यूएसए आता है, फ्रांस आता है, जापान आता है, नहीं जापान नहीं आता है, यूएसए आता है, ब्रिटेन आता है और फ्रांस आता है, तो ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं। जर्मनी के इधर क्या आता है, रशिया आता है, जापान आता है, और हमारा टर्की वगैरह आता है, तो ये सारी क्या है, ईस्टर्न कंट्रीज है। तो ईस्टर्न कंट्रीज में क्या हो रहा था, कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, किसको लेके, एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने को लेकर। ठीक है, अब आगे क्या होता है, एंड द बोल्शेविक्स फाउंडेड कॉमिंटर्न। बोल्शेविक्स क्या बना रहे थे, कॉमिंटर्न्स बना रहे थे। देखो, कॉमिंटर्न का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे एक यूनियन बन रहा था, किसका, जो बोल्शेविक्स के सपोर्टर्स थे। ठीक है, अलग अलग जगह पे कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, बोल्शेविक्स के सपोर्टर्स का यूनियन बन रहा था इंटरनेशनल लेवल पे। एंड उसके बाद सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज। मतलब यहाँ पे जो रशिया में सोशलिस्ट सोसाइटी बनी, वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, जो उनका जो आइडिया था, सोशलिस्ट सोच थी, तो इस वजह से जो रशिया में कम्युनिस्ट करके एक यूनिवर्सिटी बनी, लोग वहाँ पे पढ़ाई भी करने जाने लगे। हमारे इंडियंस भी जाते थे, जो बड़े बड़े लोग थे, जो बाहर फॉरेन में पढ़ने जाते थे। ठीक है, वहां से एजुकेशन लेने लगे, कहां से, यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी से। देखो, यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी। By the time of the outbreak of Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आने तक जो ये जो सोशलिस्ट सोच थी, एक सोशलिज्म विचारधारा थी, ये पूरे यूएसएसआर में क्या हो रही थी,
फैल गई थी, एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे फैल चुकी थी, ठीक। और देन इसके बाद क्या हुआ, एक तरह से हम देख सकते हैं जो रशिया में देखो जो सोशलिस्ट सोसाइटी और एक सोशलिज्म सोच थी, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई, ये ओरिजिनेट हुई कहाँ से, रशिया से। किसने की, लेनिन ने, और हमारे जो लिबरल रेडिकल्स जो थिंकर्स है इनकी वजह से, ठीक है। वहाँ जो रेवोल्यूशंस हुए तो इसका जो इम्पैक्ट था बाकी कंट्रीज में भी पड़ रहा था, बाकी कंट्रीज पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा था, लोगों को लग रहा था वाह यार हमारे यहाँ भी, हमारी कंट्री को भी ऐसा करना चाहिए। जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको लग रहा था रशिया ने जो किया वो हमें अपनी कंट्री में भी चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए, उसी तरह से चीजें मैनेज करनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा था ना कि थोड़ा डिफरेंट वे में हो रहा था, क्यों, क्योंकि रशिया में वो एक सोशलिस्ट सोसाइटी को प्रमोट तो कर रहे थे, लेकिन वो अभी भी वहां के सिटीजन्स को फ्रीडम नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। उनकी पॉलिसीज तो अच्छी थी लेकिन वो एक बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। ओके, नाउ बाय द 1950s it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not keeping with the ideals of Russian Revolution। 1950s, देखो हम 1950s में आ गए, ठीक है, अब ज्यादा पास में नहीं है हम। लेनिन की डेथ हुई 1924, देन उसके बाद 1927 के टाइम पे स्टालिन थे, है ना। 1930s 1933 तक हमने देखा स्टालिन का टाइम पीरियड था। उसके बाद क्या था, ठीक है, कौन कौन लीडर्स है ये जाना जरूरी नहीं है, फिलहाल ये देखो कि हम 1950s की बात करें कि 1950 तक जो अदर कंट्रीज थी वो ये उनका मानना ये था कि जो वहां की गवर्नमेंट स्टाइल था इन यूएसएसआर, मतलब पूरे सोवियत रूस में, पूरे रशियन एम्पायर में जो उनका कंट्री को चलाने का जो तरीका था, जो वो बात करते थे कि सोशलिस्ट की बात करते थे, सोशलिज्म की बात करते थे, वो उसके पूरी तरह से टुक ओवर नहीं कर पाए, ऐसा उनका मानना था। जो उनके वो अपने जो आइडियाज थे उनको बचा के नहीं रख पाए पूरी तरह से, वो जो पॉलिसीज थी उनपे टुक ओवर नहीं कर सके। हालांकि उनके जो सोच थी वो अच्छी है, उनकी पॉलिसी अच्छी है, लेकिन वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, ठीक है। कहाँ पे, रशिया में। In the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in the Soviet Union। मतलब जो सोशलिस्ट मूवमेंट थे पूरे वर्ल्ड में भी रिकॉग्नाइज, मतलब जाने लगे कि जो सोवियत यूनियन में वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, ठीक है। कौन, क्या चीज है, सोशलिस्ट मूवमेंट। A backward country had become a great part, its industries and agriculture had developed and the poor were being fed। मतलब रशिया जो बैकवर्ड कंट्री थी एक टाइम पे, वो बहुत ज्यादा ग्रो अप तो कर चुकी थी, वहां पे बहुत एक बैड कंट्री से, एक पुअर कंट्री से एक अच्छी कंट्री बन गई, ग्रेट पावर मिल गई उसको, इंडस्ट्रियल सेक्टर और उसका एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा ग्रो कर दिया, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच गया। लेकिन पुअर वर बीइंग फेड, लेकिन जो गरीब इंसान था वो अभी भी परेशान था, उसको फ्रीडम नहीं मिल रही थी, ठीक है। Now अब आगे क्या होता है, but it had denied the essential freedom to its citizens and carried out its development projects through repressive policies। मतलब जो उनकी रिप्रेसिव पॉलिसीज थी, मतलब जो जिनसे तकलीफें पहुंचे लोगों को, उन पॉलिसीज की वजह से सिटीजन्स को फ्रीडम नहीं मिल पा रही थी, वो मतलब उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, ठीक। एक तरह से अच्छे से वो लीड नहीं कर पाए, अपनी पॉलिसीज को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, ठीक है। हो सकता है जैसे कि वो कलेक्टिवाइजेशन के टाइम पे कर रहे थे, है ना, सीक्रेट पुलिसिंग का जो था सीन वो जो कर रहे थे, मतलब सीक्रेट पुलिसिंग क्यों हुई, जब उनको मेजॉरिटी में सपोर्ट नहीं मिला, इसकी वजह से उन्होंने सारी चीजें की। तो शुरू से लेके अंत तक रशिया में जो भी पॉलिसीज आई मोनार्क सिस्टम खत्म होने के बाद, वो सभी बढ़िया थी, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है, उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए अच्छे से, उनको एक अच्छा लीडर नहीं मिला एग्जीक्यूट करने के लिए, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। पॉलिसीज तो बहुत सारी बेटर आती हैं, बस एक बंदा चाहिए होता है उसको अच्छे से लीड करने के लिए, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। आज भी रशिया की जो सोशलिस्ट विचारधारा है, जो सोशलिज्म थिंकिंग है, उसको लोग प्रमोट करते हैं, इंकरेज करते हैं अलग अलग कंट्रीज में, इंडिया में भी हर जगह सोशलिज्म की जो थिंकिंग है उसको इंकरेज किया जाता है ना। लोग इन्फ्लुएंस होते थे रशिया से, जो रशिया ने किया, जिस चीज की शुरुआत की। बाय द एंड ऑफ 20th century the international reputation of USSR as a socialist country had declined। 28th century के 20वीं सदी के एंड तक, मतलब अंत तक जो रेपुटेशन थी यूएसएसआर की, किसको लेके, सोशलिस्ट कंट्री को लेके, वो डिक्लाइन हो गई थी। एंड इट वाज रिकॉग्नाइज्ड, डिक्लाइन का मतलब खत्म हो गई थी, कम होने लगी थी। एंड इट वाज रिकॉग्नाइज्ड, और ऐसा जाना गया कि सोशलिस्ट आइडियल्स स्टिल एंजॉयड रिस्पेक्ट अमंग इट्स पीपल।
मतलब जो जिन्होंने ये आइडिया दिया था, जो आइडियल्स थे, उनको अभी भी लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने आइडिया दिया था उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इस सोशलिस्ट सोच को रिस्पेक्ट करते हैं और एक सोशलिज्म थिंकिंग को सपोर्ट करते हैं। इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वे। हर एक कंट्री में सोशलिज्म की जो सोच है उसको दोहराया जाता है अलग अलग तरीके से। हमारे इंडिया में भी जो लीडर्स थे वो भी इनकरेज होते थे, वो भी मोटिवेट होते थे किस चीज से, रशिया के सोशलिज्म थॉट से, और उन्होंने उसको क्या किया, अडॉप्ट भी किया। कई जैसे कि हमने बताया कि अलग अलग कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टीज बनने लगी थी, लोग सोशलिस्ट आइडिया को फॉलो करने लगे थे, है ना, उनकी पॉलिसीज को बहुत प्रमोट करते थे, इनकरेज करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन रशिया में वो लोग अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, इसलिए यूएसएसआर का जो सोशलिस्ट सोसाइटी वाला मूवमेंट था वो डिक्लाइन होने लगा था। जो उनकी रेपो थी, जो उनकी रेपुटेशन थी, वो डिक्लाइन होने लगी थी। ओके, तो ये था तुम्हारा क्या, रशियन रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या क्या देखा। स्टार्टिंग में हमने 3 तरह के सोच वाले लोगों को देखा, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। देन नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा कौन, निकोलस, जान निकोलस के बारे में देखा। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा कि मोनार्क सिस्टम खत्म हुआ कब, फेब में खत्म हुआ, 1917 में फेब रिवॉल्यूशन, जहाँ पे मोनार्क सिस्टम का एंड हुआ। देन उसके बाद अक्टूबर रिवॉल्यूशन, जहाँ पे क्या हो रहा था, नई गवर्नमेंट बनी जिसका नाम था प्रोविजनल गवर्नमेंट। देन उसके बाद फिर लेनिन का टाइम पीरियड आया, उन्होंने चेंजेस किए। लेनिन की उसमें अप्रैल थीसिस थी, है ना, अप्रैल थीसिस की। जब उन्होंने बोल्शेविक पार्टी बनाई, जब मोनार्क सिस्टम खत्म हो गया तो वापस से रशिया और उन्होंने बोल्शेविक पार्टी बनाई। देन उसके बाद उनके आइडियाज, उनकी आइडियोलॉजी फॉलो होने लगी। उन्होंने कुछ अच्छा किया, कुछ खराब किया। फिर उनके जाने के बाद स्टालिन आए, जिन्होंने अपनी स्टैलिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा। देन उसके बाद कलेक्टिवाइजेशन में हमने देखा कैसे एग्रीकल्चर एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे उन्होंने अपनी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया, है ना, ये सारी चीजें। और उसके बाद फाइनली हमने देखा कि वर्ल्ड वाइड रशिया का जो सोशलिज्म आइडिया था उसको कैसे लोगों ने इनकरेज किया, कैसे उन्होंने फॉलो किया। ओके, और कैसे रशिया का जो आइडिया फ्लॉप हो रहा था, वहां पर उनकी पॉलिसीज जो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, उन्होंने उसको कैसे डिक्लाइन किया और कैसे गलत ठहराया, वो भी हमने देखा। ठीक है, तो ये पूरा था हमारा सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और ये हमारा सेकेंड चैप्टर फिनिश होता है। और अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं हिस्ट्री से, अब हम थोड़ा सा चलते हैं अपनी सिविक्स की तरफ। ठीक है, तब तक के लिए दोनों चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो, और कोई भी इशू, कोई भी क्वेरी हो, इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, ठीक है, बेझिझक मुझे पूछना, कमेंट करना। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, उसका लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया, पेस्ट कर दिया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी पेस्ट कर दिया है। तो कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी टाइप का सवाल हो, कर सकते हो। ठीक है, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड बाय बाय।